जहाँ स्कूल बंद हुए कोरोना काल में, बड़े बड़े स्कूल जो थे, जो कहिए हिंदुस्तान लेवल पे हैं या बड़े स्कूलें हैं, उनके यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई चलती रही और फीस आते रहे और वो लोग अपने शिक्षकों को वेतन देते रहे और उनका भी भरण पोषण चलता रहा। लेकिन जहाँ तक हम लोग के गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले स्कूल कम है, यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई संभव नहीं थी। इसके पीछे कई कारण थे। सबसे प्रमुख कारण ये था कि लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा की कमी। एक घर में 2-3 बच्चे हैं, उनको सबको अलग अलग मोबाइल देना, और इस लॉकडाउन के आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। इन दिनों लॉकडाउन को लेकर जो स्कूल प्रबंधन है काफ़ी प्रभावित हुआ है उससे। कई बार जो प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन है, उन लोगों ने कई बार स्कूल खोले जाने को लेकर, मांग को लेकर धरना प्रदर्शन या कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपनी बातों को रखा। तो पसावा के सदस्य हारिस कमाल साहब भी हैं। आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, ये 12 प्रखंड का भदिया में सर सैयद मेमोरियल स्कूल है और यहाँ पर उसके सेक्रेटरी हारिस कमाल हैं हमसे बातचीत करने के लिए। सर, आपका शेरघाटी आजकल में स्वागत है। धन्यवाद सर। आपके जो पसावा के लोग हैं, आपके एसोसिएशन के, कई बार बड़े बेचैन दिखे, चूँकि 2-3 साल से कोरोना और लॉकडाउन को लेकर स्कूल प्रबंधन काफ़ी प्रभावित हुआ है। तो अब क्या स्थिति है? देखिए सर, बेचैनी तो लाजमी है। बेचैनी इसलिए लाजमी है कि जब आदमी के आर्थिक स्थिति से टूटता है तो उसको समझ में नहीं आता क्या करे। जहाँ स्कूल बंद हुए कोरोना काल में, बड़े बड़े स्कूल जो थे, जो कहिए हिंदुस्तान लेवल पे हैं या बड़े स्कूलें हैं, उनके यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई चलती रही और फीस आते रहे और वो लोग अपने शिक्षकों को वेतन देते रहे और उनका भी भरण पोषण चलता रहा। लेकिन जहाँ तक हम लोग के गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले स्कूल कम है, यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई संभव नहीं थी। इसके पीछे कई कारण थे। सबसे प्रमुख कारण ये था कि लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा की कमी। एक घर में 2-3 बच्चे हैं, उनको सबको अलग अलग मोबाइल देना, और इस लॉकडाउन के टाइम में जब लोग को पेट पालना मुश्किल हो रहा था तो इंटरनेट का कनेक्शन लेके उसका बिल कहाँ से देते, जिसके कारण स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई बहुत बाधित हुई। अब बड़ी वजह ये कि उनके पास एक ही फ़ोन है घर में और उससे 3-4 बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना वो मुश्किल काम मुश्किल है भाई, मैं बोल रहा हूँ मुश्किल है। और जहाँ लोग एक मोबाइल संभालना मुश्किल हो रहा था आर्थिक स्थिति के तौर पे, तो वहाँ 2-3 मोबाइल बच्चों को देके कहाँ से लोग करते। तो ज़्यादातर स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों ने ऐसे ही किया कि वो लोगों ने नो वर्क नो फ़ी और नो स्कूल नो फ़ी पे अपना चलाया, यानी कि नहीं पढ़ाएंगे, फीस नहीं लेंगे और शिक्षकों को वेतन नाम मात्र का ही देते थे या नहीं के बराबर। तो जिस कारण देखते हुए बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा और हमारे एसोसिएशन ने इसके लिए आवाज़ उठाई। इसके लिए मैं अपने एसोसिएशन के शुमैल साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे साथ, हमारे कांधे से कांधा मिलाकर इस मुश्किल दौर में हमें एक रास्ता दिखाया। और हम शेरघाटी अनुमंडल की जो स्थानीय कमेटी है, उसने भी जैसे हम साथ में चले हम लोग, और जिसके में हम लोगों ने भिक्षा भी मांगी और हम लोगों ने जो है सो धरना भी दिया और मौन व्रत भी रखा। कई चीज़ें हम लोगों ने वक्त बे वक्त अपना परेशानी को जाहिर करने के लिए किया। और आज खुशी इस बात की है कि जो है सो सरकार को इस बात समझ में आया कि शिक्षा ज़रूरी है और अब धीरे धीरे जो है सो शिक्षा जगत अपने लाइन पर आने के लिए कदम पे कदम बढ़ा रहा है। अभी क्या हालात है? अब पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? देखिए, हालात ये कह लीजिए सर अभी कि बहुत बदतर है, क्योंकि ये 2 साल जो बच्चे लोग कह लीजिए एक तरह से पढ़ाई से दूर रहे। जो बच्चा किसी स्कूल से 1 में पढ़ रहा था, आज उसको 3 में होना चाहिए, अब वो 1 के लायक भी नहीं है, क्योंकि वो शिक्षा से कट गए। जिनके घर में गार्जियन पढ़ा लिखा नहीं है, और हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास पैसे हैं वो लोग अपने बच्चे को लेके बाहर चले जाते हैं, अपने गांव में नहीं रहते हैं। और जिनके पास पैसा नहीं है वो बाहर यहाँ है, तो बेचारा दिन भर मजदूर अपना खेत में खेती कर रहा है, तो बच्चों को वक्त कहाँ से दे पाएगा। तो आगे क्या उम्मीदें हैं? किस तरह आगे इसको बढ़ाएंगे, काम करेंगे? देखिए, जैसे हम लोग अपना मिशन लेके चले हैं, आज बहुत पहले से मिशन चल रहा है, ख़ास करके हमारे स्कूल का मिशन, ये सर सैयद का मिशन जो है कि ग्रामीण क्षेत्र को में शिक्षा की लौ जला के रखना है और लोगों तक शिक्षा पहुंचाते रहना है। तो हम लोग इसमें लगे हुए हैं। 2 साल हम लोग, स्कूल बंद था लेकिन फिर भी दिल से आदमी लगा हुआ था कि कैसे ये खुले और फिर से हम लोग अपने डेली काम पे आए। तो ये फिर से हम लोग आए हैं। तो हम लोग अब खुलने के बाद पहले तो बच्चों में फिर से शिक्षा लेने का लौ जगा रहे हैं कि वो सीखे। भाई, शिक्षा के प्रति जो उनका प्रेम ख़त्म हो गया है उनके अंदर। पहले जो पढ़ाई प्रभावित हुआ बच्चों का, आपको क्या लगता है कि अब उसकी भरपाई कैसे हो पा रही है? उसकी भरपाई बहुत मुश्किल है सर। भरपाई होना काफ़ी मुश्किल है बच्चों के, लेकिन अब भरपाई, अब बच्चे जहाँ पर हैं,
और हमको वहाँ से शिक्षक को ये बनता है दायित्व उनका। शिक्षक की हाँ। का मेहनत तो बढ़ हाँ, जाएगी। दायित्व उनका बनता है, बहुत मेहनत करना होगा और अपनी दुगनी तिगनी मेहनत लगा कर, मान लीजिए बच्चा 2 साल पीछे है तो उसके पर 3 गुना मेहनत कर उस बच्चे को फिर एक लाइन पे लाना पड़ेगा, एक पैमाइश पे, कि यहाँ से बच्चा फिर आगे बढ़ सके। अच्छा, क्या और आखिरी संदेश क्या देना देखिए, संदेश ये है कि इस दौर में शिक्षकों की बहुत अभाव हुआ है। जो शिक्षक थे, स्कूल बंद होने के कारण काम नहीं मिला, सबसे देर में स्कूल खुला, तो लोग कहीं और अपना पेट पालने के लिए काम ज़रूरी होता है, तो अपना काम करने कहीं ना कहीं दूसरा रोजगार तलाश लिया। दूसरा रोजगार तलाश लिए, किसी दुकान खोल लिया, कोई ड्राइवरी का लाइन इख्तियार कर लिया, कोई नहीं मिला तो कहीं काम करने चला गया। तो अब वो वापस इस जो उसने काटा लॉकडाउन में समय, वो देख के दोबारा शिक्षक लाइन में आने का उसका दिल नहीं करता है कि दोबारा इसमें आए। ये शिक्षक का अभाव काफ़ी हो रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश भी देना चाहूँगा, अगर कोई शिक्षक पढ़ाने का इच्छुक है और उसे काम खोज रहा है तो हमारा स्कूल का दरवाज़ा खुला है, वो हमारे स्कूल में इंटरव्यू देने आ सकता है। हमारे पास जो है सो उनके लिए उनका वेलकम है। और ये हम सर सैयद मिडल स्कूल से वो हैं और हमारा ये 12 चट्टी के भदिया गांव में स्कूल है। मेरा मोबाइल नंबर है 9546625054। तो व्यूअर्स, मैं बातचीत कर रहा था हारिस कमाल साहब से। जो बड़ी मुश्किलें हैं वो ये कि जो शिक्षक थे वो जाहिर है कि पिछले 2 साल तक जो उनके साथ रोज़गार की मुश्किलें थी उसको लेकर वो कुछ अलग अलग काम धाम में चले गए, कुछ मजबूरियां उनकी रहीं, कुछ अलग रास्ते अख्तियार कर लिए उन्होंने। लेकिन अब जैसा मैंने हारिस कमाल से बात किया, इनका कहना है कि अब इन्हें शिक्षक की बड़ी ज़रूरत है। तो शायद जो लोग हमारे चैनल को देखते हैं और उन लोगों में से अगर शिक्षक हैं तो वो जाहिर है कि इनसे मिल सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।